भक्ता नामार्ति नाशाय ब्रह्मरूप विहारणे सर्व सदा सत्य रूपाय बड़े देवाय नमः नमः। बड़े देवाय नमो नमः नमो नमः। ओम बड़े देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। भक्तों के कष्टों को निवारण करने वाले, ब्रह्म रूप धारण करने वाले, सदा सत्य स्वरूप श्री बड़े देव स्वामी को मैं सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे विज्ञान को हमें दिया है जिसे सूर्योदय कहते हैं। शिव का सूर्योदय, भगवान बड़ा देव का सूर्योदय जो उन्होंने दिया है वो अद्भुत चीज है, हमको दी है। ये वास्तव में कहीं भी मनुष्य में जब प्राण होते हैं तो 3 नाड़ियों से माने जाते हैं कि 3 नाड़ियां ही प्राण मार्ग में स्थित हैं। 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? 3 नाड़ियां जब होती हैं तब लगता है कि शरीर में प्राण है, क्रियान में रहता है। सरल शब्दों में कि जब आपकी सांस चल रही है, दाहिने से बाएं से सामने से मुख से सांस चल रही है, तब ये नाड़ियां आपके एक्टिव रहती हैं। 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? पहली है चंद्र स्वर, जिसे बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ लेफ्ट, जिसे इडा नाड़ी कहते हैं। दूसरा है सूर्य स्वर, सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो कि राइट तरफ होता है। सुषुम्ना स्वर, सुषुम्ना स्वर को हम कहते हैं जो मध्य में होता है। जब आपकी श्वास दोनों छिद्रों से बराबर निकलती है तो सुषुम्ना, दाहिने तरफ से जब निकलती है तो पिंगला सूर्य स्वर, और बाएं तरफ से निकलती है चंद्र स्वर। समझ में आ गया आपके? तीनों स्वर, ये 3 स्वर है। तो चंद्र स्वर को ये बड़ा कोमल स्वर होता है, शांत स्वर होता है। ये कभी भी जो इच्छाएं पूरी करना हो वो उसी समय, ये स्वर के समय बात करना चाहिए। मुख्य रूप से ये स्त्री शक्ति का भी स्वरूप है, स्त्री शक्ति का स्वरूप है, अर्थात चंद्रसूत किसका? स्त्री स्वरूप। इसी कारण से प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक अपनी पत्नी को बाम अंगनी कहते हैं, बाएं अंग बैठाला जाता है, क्योंकि बाएं स्वर स्त्री का होता है, बाएं अंग होता है। यदि स्वर नहीं भी चल रहा है तो भी स्त्री को बाएं अंग बैठाना चाहिए। दान, कर्म, विद्या, अध्ययन आदि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो बाएं स्वर में, बाएं तरफ से जब सांस निकले ऐसे ही, तो उसे बाएं स्वर कहते हैं, चंद्र स्वर कहते हैं, इडा स्वर कहते हैं। और इससे कोई भी सोमकार करना है किसी तरह से, इस स्वर का रंग जो बताया गया है गोरा बताया गया है, और चंद्र का काला बताया गया है। ये 2 प्रकार के स्वर, दोनों का रंग भी बताया गया है। और दिन में चंद्र स्वर चले, शीतल हो, शीतल स्वर चले तो अच्छा है, और रात में सूर्य स्वर चले तो अच्छा है। सूर्य स्वर दाहिने तरफ होता है, जो पुरुष का प्रतीक माना गया है। सूर्य नाड़ी का रंग काला रंग माना गया और इसका गोरा रंग माना गया है। रौद्र कार्य करना हो, जब किसी से विवाद करना हो, किसी से आपको किसी से अपनी बात मनवाना हो, तब तो चंद्र स्वर है। लेकिन तेज कार्य करना हो, सूर्य जिस तरह सूर्य से तेज होता है ना, अग्नि निकलती है, तो इस तरह से कार्य करना चाहिए। एक मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पति पत्नी के विवाद नहीं होने देना है तो पत्नी को हमेशा बाएं तरफ रखिए, और पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति के बाएं तरफ होकर के बात करे, तो उसकी जो मना स्थिति होगी वो शांत होगी, और पत्नी को पति को अपने सही सलाह देगी वो, और पति भी पत्नी को सही सलाह देगा। ये बहुत बड़ा स्वरों का है, इसलिए उसको बाएं अंगनी, बाम अंगनी कहा जाता है। बाएं अंग उसको बैठा लिए, ये पत्नी का बहुत। लेकिन यदि दोनों के स्वर टकरा गए तो विवाद निश्चित है। शीतल स्वर, एक ठंडा तो एक गर्म। लेकिन अगर बाएं अंग से है स्वर, कोई भी चलता हो, लेकिन बाएं अंग यदि बाएं तरफ पत्नी को बैठा के आप बात करते हैं तो आपका विवाद नहीं होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब पति पत्नी आपस में रात के समय, मिलन के समय जब होता है, तो उसमें ये स्वर का कोई महत्व नहीं होता है, उसमें सूर्य स्वर का ही महत्व होता है। ये अलग से किताबों में दिया गया है, उसमें सूर्य स्वर का महत्व होता है। सुषुम्ना स्वर जो होता है वो भोग, मोक्ष और पूजा पाठ के लिए भी होता है। सुषुम्ना स्वर, स्वर आप बदलते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मैंने आपको 3 स्वर बताए हैं, इनका अभ्यास करते रहिए। कैसे बदल सकते हैं? जिस तरफ का स्वर चलता हो आप उसी करवट लेट जाइए, स्वर बदल जाएगा। आप इस स्वर को ध्यान रखिए, दिन में हमारा सूर्य स्वर, रात में हमारा दिन में हमारा चंद्र स्वर और रात में हमारा सूर्य स्वर चलना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वर बदलते रहेंगे, स्वर बदलने से
आपको अपने आप अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। आप दूसरे के चेहरा देख के पहचान लेंगे, आपको कई रोगों से निजात मिलेगा, आप भविष्यवक्ता बन जाएंगे। आप किसी से बात करते हैं तो बात करते करते समझ जाएंगे कि वास्तव में ये क्या कहने वाला है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बहुत जरूरी होता है कि इस तरह स्वरों का उनको ज्ञान हो। पति पत्नी का विवाद ना हो, बाएं अंग रखिए, स्वर दबा करके आप बात करेंगे बाएं स्वर से और उसको रखेंगे, पत्नी को बाएं स्वर चल रहा है बाएं तरफ रखेंगे, साधारण बात करेंगे और इत्मीनान से बात करें तो निश्चित रूप से विवाद नहीं होगा। ये आजकल हमारे बड़े विवाद हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं यही आपको विराम देता हूँ। यदि आपको ये स्वर विज्ञान हमारे बड़े देव बाबा का शिव अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बड़ा देव बाबा की, जय बड़े देव बाबा की।